पूछा जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं करनी है, सीधा समझना है कि 21वीं देखो रन फॉर विकसित राजस्थान, ये जो रन फॉर विकसित राजस्थान है इसके अंदर एक ही चीज दिमाग में बिठा के रखो कि राजस्थान सरकार का जब 1 साल कंप्लीट हुआ उस अवसर पर एक रन फॉर विकसित राजस्थान ये इसका आयोजन इन्होंने किया है, रन फॉर विकसित राजस्थान। इसमें ज्यादा विशेष याद नहीं रखना, 12 दिसंबर को इसमें हर वर्ष 12 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। खुशहाल समृद्ध किसान की तर्ज पर एक किसान सम्मेलन है, वो आपके कायड़ अजमेर के अंदर आपका किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर एक ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुंसरी का लोठा क्या है ना, पुंसरी का लोठा क्या है? पुंसरी का लोठा जो है वो आपके डीग जिले में स्थित है और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के अंदर इसको शामिल किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लेंगे, क्या टेंशन लेते हो? पंचगौरव में क्या शामिल होता है? देखो पंचगौरव जो है वो आपका पंचगौरव के अंदर क्या होता है, हर एक जिले की 5 चीजें होती है, जिसमें आपका एक तो उपज होती है, एक उत्पाद होता है, एक इसका खेल होता है, हर जिले का एक पर्यटन स्थल होता है, हर जिले की एक प्रजाति होती है। अब 41 जिलों के 5-5 याद करोगे ना, 5 × 41 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सर हो जाएगा 200 प्लस चला जाएगा। हम नन्हे बालक इतना कैसे याद करने नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए लिमिटेड चीजें पढ़नी है, बाकी पढ़नी नहीं। तो खेल उत्पाद उपज उत्पाद उसे याद रह जाएगा, खेल पर्यटन स्थल और प्रजाति, खेल पर्यटन स्थल और प्रजाति। हाँ आगे आ जाओ। अब इसमें ये उत्पाद दिए हुए हैं, अपने को इसमें मेन याद रखना। जैसे हम जयपुर की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सिर्फ जयपुर का, जोधपुर का, बड़े बड़े शहरों का थोड़ा सा याद कर लेना और तुम्हारे शहर की चाहो तो तुम कर लेना। बाकी जयपुर का हम बात करें, ये रहा जयपुर का जो है, यहाँ पर उपज है वो आपका क्या है? जयपुर की उपज गेहूं और प्रजाति लेसुआ है और उत्पाद रत्न आभूषण है और पर्यटन स्थल आमेर का किला है और कबड्डी है वो खेल है। अरे रेट वालों के लिए तो रामबाण क्लास सब एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। उदयपुर की बात करें, यहाँ पर नीचे उदयपुर भी दिया हुआ है। फिर बाद में बात करें तो आपका जोधपुर में जीरा है, उत्पाद है और मेहरानगढ़ किला है, जिम्नास्टिक है, खेल है। इस तरह से याद रखा करो। अब एक इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 10 संकल्प और 9 नीतियां विकास का नया सवेरा के तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले 10 संकल्प जो है आपके जारी किए गए हैं। 10 संकल्प 9 नीतियां, ये ध्यान रखना है, राजस्थान की नवीन नीतियां। निवेश प्रोत्साहन नीति है, एमएसएमई नीति है 2000 है ना, एमएसएमई नीति 2024, इसमें आपका 50 करोड़ रुपए ऋण पर बताई गई है। रिप्स 2024 के अंतर्गत देय ब्याज अनुदान के अलावा 2% तक अतिरिक्त ब्याज। अपने को इसमें मेन चीज याद रखनी है, जैसे आपका राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी कब की है? 2024 की है। फिर एमसेंट पॉलिसी नई जो आपकी 2024 की है, ठीक है। मेन देख लीजिएगा। आलोक राज जी आपकी क्लास से जुड़े हुए अभी लाइव, हो सकता है उनके हाथ में फोन रहता है, ट्विटर चलाते रहते हैं सारे दिन, है ना, एकदम बढ़िया आदमी है। ठीक है, बॉस को उकसाना नहीं जाता, नहीं तो कह देंगे मदन सर की क्लास में बैन लगाया जाता है, पेपर से पहले पूरा पेपर बता देते हैं। आपको सिर्फ हेडिंग देखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। आके एकदम चुपचाप बैठो फोन को हॉरिजॉन्टल करके। स्वामित्व योजना का प्रश्न अगर आ जाए तो बताना कि स्वामित्व योजना के अंदर है वो स्वामित्व के क्या होते हैं? स्वामित्व पट्टे और कार्ड का वितरण किया गया, ये तो दिख रहा है ना, स्वामित्व के पट्टे और कार्ड का वितरण, बस इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दुनिया देखिए हमारी राइजिंग, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो शुभारंभ है वो आपके किया गया, उसका यहाँ पर बताया गया है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला देखिएगा, इसकी जो थीम है ना, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी है। फिर अगला देखो, एक सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछ लेंगे कि वेस्ट टू वंडर पार्क कहां पर है? मानसरोवर डी पार्क जयपुर के अंदर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो पहल है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो पहल है वो है आपका वेस्ट टू वंडर। जितना भी प्लास्टिक का जो उत्पाद वगैरह है, अन्य उत्पाद वगैरह है, कबाड़ी से बने हुए 12 आर्टिकल्स कर रहे हैं आकर्षित। आप जाओगे देखोगे ये क्या है ना, समझ में नहीं, बड़ी शानदार चीज बनी है, पता चला तो अरे ये तो टायर है ना, ये टायर से बना हुआ, ये बोतल बना दी इन्होंने, कचरे से बना हुआ है, सब कचरे से बना हुआ है। वेस्ट टू वंडर पार्क, कचरे से वंडर का पार्क, आश्चर्यजनक पार्क कहां पर है? मानसरोवर, मानसरोवर जयपुर के अंदर, सीधा पेपर में छपेगा, है ना। ए प्रश्न सुजस वाले। रिफाइनरी प्रदेश के विकास के लिए, रिफाइनरी का प्रश्न आया है तो एचपीसीएल की रिफाइनरी है जो पचपदरा के अंदर है, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल की हम बात करें तो इसका निरीक्षण किया था इन्होंने, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था, ये सीएम विजिट किए थे इसलिए पूछा है। एक बड़े शानदार क्वेश्चन तुम्हारे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर एआई चूजे का जन्म हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूजे का जन्म आपके यहाँ पर जो है क्या कहां किया गया? देखो पहला एआई चूजा राजस्थान में कहां पैदा हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है और वापस से पूछा जाएगा। प्रजनन संरक्षण केंद्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी, इसके चूजे का पहला कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल गर्भाधान, प्राकृतिक तकनीक से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तकनीक से, क्योंकि गोडाउन की हम बात करें, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी संख्या केवल और केवल 150 बची है। एआई चूजा का बच्चा आश्चर्य करा। एआई चूजा मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, वो मनुष्यों ने जो है उनके जो सीमन वगैरह उनको नेचुरल कृत्रिम तरीके से इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। अरे आईवीएफ तकनीक नहीं समझते हो क्या? किसी के बच्चा नहीं होता है तो जो मनुष्य का जो है सीमन लेकर के, जो आजकल तो सरोगेसी मदर भी बनने लगी कि माँ बाप का जो ले लेंगे, जो यहाँ पर जिस सीमन वगैरह ये जो चीजें तुम समझते हो साइंस पढ़ने के बचपन से, उसको लेकर के दूसरे जो है उसका जो भ्रूण पैदा करके दूसरी महिला के पेट में रख देते हैं। अब उस महिला को बढ़िया खिला पिलाएंगे और उसको बढ़िया पैसे भी देंगे कि तेरे को 9 महीने तक बढ़िया पैसे देंगे तो हमारा बच्चा जिनके दे दे हमको, और वो ये बड़े बड़े एक्टर लोग करते हैं ना। तो फिर वो बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो महिला फ्री हो जाती है, एक तरह से वो किराए की कोख कहलाती है। क्या कहलाती है? किराए की कोख। तो देखो देखो क्या जमाना आ गया, घोर कलयुग आ गया कि किराए मत कोख मिलने होगी, किराए पर कोख मिलती है। मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं मदद नहीं बनना चाहती, मेरा बच्चा जीन तो मेरा ही रहेगा लेकिन दूसरे के पेट में रहेगा। अब उस महिला को बेचारी को कोई पैसे नीड है, उसको दे दिया, वो बच्चा बढ़िया, ठीक है, सोचो आगे, तुम सोचते रहना। तो